नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अमिताभ अग्निहोत्री ने लगाए गंभीर आरोप भाजपा और कांग्रेस पर। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं एवं भाजपा के नेताओं के आपसी गठजोड़ को उजागर करने के लिए मध्य प्रदेश के कांग्रेस भाजपा नेताओं का खुलासा कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी की भाजपा सरकार की कृपा से सरकारी बंगले का उपयोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भाजपा के कई सांसदों की सांसद जिसे एमपी लैंड स्कीम के अंतर्गत कंप्यूटर प्रशिक्षण परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं कांग्रेस आईटी सेल के कोऑर्डिनेटर अब तिवारी से संबंधित संस्थानों सोशल फॉर अवेयरनेस एंड मोटिवेशन इन बेसिक प्रोस्पेक्टस ऑफ लाइफ संबल एवं रिसर्च कंप्यूटर इंडस्ट्री रीवा द्वारा किया जा रहा है। ऐसे कई आरोप अग्निहोत्री ने लगाए, जिसमें उन्होंने बताया कांग्रेस के नेता लगातार भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर अपनी संपत्तियों को बढ़ा रहे हैं और पार्टी की गतिविधियों से नदारद रहकर पार्टी में रहकर कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान को एक चिट्ठी लिखी कि आपके यहाँ के पदाधिकारी बीजेपी के सांसदों से इस तरह से आपका जो है व्यापारिक समझौते कर रहे हैं, तो इस तरह के लोगों को आप पार्टी से बाहर निकालिए। तो बाहर निकालने की जगह पहले तो वो आईटी सेल के अध्यक्ष थे, बाद में अभी उनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया उनको उठा के। तो जब उसमें हम ये कह रहे हैं, अगर आईटी सेल आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारी की सारी गोपनीय जानकारी उसके अंदर होती है, अगर बीजेपी के आपके सांसद उसका हिस्सादन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जानकारी गोपनीय लीक भी तो हो सकती है, आपकी योजनाएं लीक भी तो हो सकती है। ये चीज हाईकमान को नहीं दिखी। हाईकमान को हमने लेटर लिखा है, ये सब पूरा का पूरा मामला। और इसके अंदर मामला ये है पूरा का पूरा, जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो ये मामला जब ईओडब्ल्यू में है आपका, और निश्चित रूप से 12-18 में एफआईआर हुई है, तो 12-18 में एफआईआर में हम इनसे ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताओ गिरफ्तारी हुई कि गिरफ्तारी नहीं हुई, आपके जो आरोपी लोग हैं उनके बयान हुए, क्या बयान हुए वो आप जानकारी दें। और तीसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर, जो मैं भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहा हूँ लेकिन कुछ क्वेश्चन उठा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि अगर ये चीजें अगर उठ जाती हैं तो पता चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि कार्य जो आवंटन आपने किया, इसका क्या टेंडर हुआ था? अगर टेंडर हुआ था तो आप ये बताइए कि प्रतिस्पर्धी जो फर्में थी उनके रेट क्या आए थे, क्या आपकी प्रक्रिया उसकी पारदर्शी थी आपकी क्या, और अगर कोई शिकायतें आई थी तो उन शिकायतों पे क्या कार्रवाई हुई। ये सारी चीज़ों पे हमने चीफ सेक्रेटरी जी को भी लेटर लिखा था और सबको लेटर लिखा था, और आज तक उसके अंदर कुछ हुआ नहीं। तो सीधे सीधे ये मामला ये है पूरा, ये जो बीजेपी के और कांग्रेस के नेता ये जो मिलके जो काम कर रहे हैं, एक दूसरे का हितसाधन कर रहे हैं। आपको हम कागज देते हैं, उन कागजों में पूरे हम आपको 20 पेज के प्रमाण लगा के दे रहे हैं, पेपरों ने भी छापा। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूँ आप, 2018-19 में पेपरों ने छापा कांग्रेस के नेताओं के, उसमें आप देखिए बयान है। तो जब कांग्रेस को ये पता था कि उनका पदाधिकारी ऐसा कर रहा है तो अपने उस पदाधिकारी पे तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की, और आज तक वो पार्टी में महत्वपूर्ण स्थान पे बैठे हुए हैं। और ये सारी चीजें जो पेपरों में आपको हम लगा के देंगे, तो उसमें सबसे पहली चीज तो जो हमने कांग्रेस हाईकमान को चिट्ठी लिखी है वो आपको दे रहे हैं हम। दूसरा, जो चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने चिट्ठी लिखी है आपकी, वो हम आपको दे रहे हैं। तीसरा, आरटीआई में जो उन्होंने लिख के दिया है, और ये पेपरों ने जो छापा है कितना कितना राशि है, ये हम आपको दे रहे हैं पूरा ये। और इसके साथ साथ ये जो सूचना के अधिकार में हमने क्या क्या पूछा है, ये सारी चीजें हम दे रहे हैं आपको पूरा ये। और ये विधानसभा का क्वेश्चन जिसमें शिवराज जी ने उनका बचाव किया, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आप लोगों को जो पूछना हो आप लोग पूछ सकते हैं।